आजकल जो है व्यवस्था समाज की चल रही है, उसको देखकर लगता है कि अ, मतलब समर संघ जैसी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं और अ, अच्छी हैं और बहुत लाभदायक और मतलब इसको मजबूती की जरूरत है। आज जो है माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि है। हम सभी लोग समाज के बाबा साहब को तो बहुत याद करते हैं, लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं ये भूल भी जाते हैं कि बाबा साहब जिस स्थिति में जहां तक पहुंचे थे, उनके पीछे यदि रमाबाई माता रमाबाई का इतना बड़ा त्याग और बलिदान ना होता तो शायद बाबा साहब उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको बाबा साहब को माता रमाबाई ने घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों से फ्री रखा। इवन उनको जब मैं तो खुद अपना बता रही हूँ कि जब मैं माता रमाबाई के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब किस तरह से जब बाबा साहब लंदन में पढ़ रहे थे तो वो जो है सुबह ही 4 बजे उठ जाती थी सुबह में ही, और जो जैसे गोबर पड़ा होता है सड़कों पर उसको बीन कर लाती थी, उसके कंडे बनाती थी। और इस चीज का एहसास उन्होंने कभी बाबा साहब को नहीं होने दिया। और लोग उनको कहते भी थे कि देखो बैरिस्टर की बीवी जो है वो कंडे कंडे बनाती है, तो उन्होंने कहा इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति थी वो उनकी इतनी खराब थी उस समय सभी लोगों की। हमारा जो समाज था आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो और बाबा साहब को और वो जो इसलिए वो अंधेरे में जाती थी जिससे कि कोई मुझे देखे ना, और दिन निकलने पर वो उनके उपले बनाती थी और उसके बाद में वो उनको बेचती थी। वो पैसा बाबा साहब को वो लंदन में भेजती थी क्योंकि बाबा साहब को पैसे की आवश्यकता होती थी। और हम ही लोगों के लिए जब उनका जो पुत्र था, जब उसकी मृत्यु हुई राजरत्न की, तब और बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, तो और उनको कफन के लिए उस बच्चे के कफन के लिए बाबा साहब के पास पैसे भी नहीं थे, तो रमाबाई माता रमाबाई ने उनको अपनी साड़ी का पल्लू जो है उसको फाड़कर उसमें रखा और बाबा साहब को लंदन भेजा और कहा कि बाबा साहब आप इसकी चिंता ना करें, आपके जो 7 करोड़ बच्चे हैं आपको उनको देखना है। तो यदि बाबा साहब उस दिन रुक जाते तो शायद आज हम लोग जो इतने अच्छे मकानों में बैठे हैं, इतनी अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, इतने अच्छे से हम लोग रहते हैं, जहां हमें पानी भी नहीं था आज हम आरओ का पानी पीते हैं। तो शायद यदि रमाबाई माता रमाबाई का वो त्याग और बलिदान नहीं होता तो शायद आज हमारी इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती। तो उनके तो जो त्याग है बलिदान है उसको हम जितना भी याद करें हमारे लिए उतना ही कम है। और मैं तो ये महसूस करती हूँ कि बाबा साहब से उनका त्याग और बलिदान हर मामले में, मतलब कहीं भी हम उनको कम नहीं आंक सकते। उनका त्याग और बलिदान जो है हम जितना भी उसको याद करें, जितना भी हम वो करें उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे मतलब हम लोगों के लिए, हम लोग अच्छे से रह सके, हम लोग अच्छे से खा पी सके, उन्होंने अपने 4 4 बच्चों की कुर्बानी दी। क्योंकि कोई भी महिला मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन आज हम लोग, और बड़ा दुख होता है कि बहुत कम लोग ही बाबा साहब और माता रमाबाई के लिए वो करते हैं। आज भी समाज में बहुत सारे लोग बस मतलब कोई बहुत ज्यादा बाबा साहब को तो मानते ही है खैर, लेकिन माता रमाबाई के बारे में लोग बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानते। हालांकि धीरे धीरे समाज में लोग जानकारी फैल रही है, बाबा साहब का कारवां बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन मैं बस यही कहूंगी अंत में कि माता रमाबाई का जो त्याग है वो जो है बाबा साहब से किसी भी प्रकार कम नहीं है। और आज हम जो इस स्थिति में बैठे हुए हैं वो उन्हीं की ही जो है त्याग और तपस्या के कारण बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को घर की सारी जिम्मेदारियों से फ्री रखा, जिसकी वजह से बाबा साहब बेफिक्र होकर सारे कार्य कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए सभी का धन्यवाद। आज माता रमाबाई की पुण्यतिथि है और माता रमाबाई से लेकर के मेरी जितनी वीरांगनाएं माताएं हुई हैं उन सभी माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन।
माता रमाबाई एक त्याग और बलिदान की प्रेरणा मूर्ति हम बहनों के लिए एक प्रेरणादायक थी। हम बहनों के लिए जितनी भी हमारी वीरांगनाएं माताएं हुई हैं, सभी प्रेरणादायक हुई हैं। हम बहनों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहिए। माता रमाबाई का बलिदान कोई एक नहीं है, अनेकों हैं। जब तक उनका जीवन रहा, वो बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करती रही और अपने परिवार के लिए, बाबा साहब के लिए अच्छा सोचती रही, अच्छा उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने बहुत कुछ झेला, गरीबी भी झेली और जहां तक उन्होंने अपनी मेहनत और जो भी है किया, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने शर्म नहीं की, सिर्फ अपने परिवार को और बाबा साहब को आगे बढ़ाने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। ये हमारे देश में क्या, दुनिया में भी ऐसी कम माताएं, ये स्त्रियां होती हैं जो अपने परिवार के और अपने पति के बारे में सोचती हैं। आज के समय में थोड़ा सा कहना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी, लेकिन जो मैं असलियत देख रही हूँ उसी के बारे में बताना चाहूंगी कि आज के समय में, आज की नई जनरेशन है, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको क्या चाहिए, जैसे शादी के लिए कोई लड़का ढूंढती हैं तो लड़के का घर अच्छा हो, गाड़ी हो, बंगला हो और माँ बाप साथ में ना रहते हो, कोई परिवार का सदस्य ना हो। मतलब ऐसा ज्यादातर है, बहुत कम रेयर केस में मतलब ऐसी लड़कियां मिल रही हैं, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन कहने को कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के आगे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन स्त्री कैसी होनी चाहिए ये तो समय बताता है। और सभी बहनों को मैं ज्यादा ना बोलते हुए, सभी जानते हैं माता रमाबाई के बारे में, थोड़ा सा ही बोलना चाहूंगी। और सभी बहनों को फिर से माता रमाबाई की पुण्य तिथि पे सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ।